इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको इतिहास की दर्दनाक और अजीबो-गरीब घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 1, भारतीय रेलवे के इतिहास में कई बड़ी दुर्घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन 43 साल पहले हुए एक भीषण ट्रेन एक्सीडेंट को भारतीय रेलवे के इतिहास में देश की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना करार दिया गया था। ये रेल हादसा बिहार में हुआ था। खचाखच भरी हुई इस ट्रेन में 800 से ज्यादा लोग सवार थे। दुर्घटना में सभी की मौत हो गई थी। इस रेल हादसे ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हादसे का शिकार हुई पैसेंजर ट्रेन 416 डाउन 6 जून 1981 की शाम बिहार के मानसी से सहरसा जा रही थी। उस समय खगड़िया से सहरसा जाने वाली ये अकेली ट्रेन थी। लिहाजा ट्रेन के अंदर ही नहीं, ऊपर और खिड़की दरवाजों पर भी यात्री लदे हुए थे। यहाँ तक कि इंजन के आगे पीछे भी यात्री बैठे हुए थे। जब ट्रेन बदला स्टेशन से सहरसा की ओर बढ़ी, तभी तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। रास्ते में बागमती नदी पड़ती है। ट्रेन को बागमती नदी पर बने पुल नंबर 51 से गुजरना था। जबरदस्त बारिश के कारण पटरियों पर फिसलन थी। कुछ ही देर में बागमती नदी भी लबालब भर गई थी। हिम्मत जुटाकर ड्राइवर ने ट्रेन को पुल पर चढ़ा दिया। पुल पर चढ़ने के कुछ ही देर बाद ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। ब्रेक इतने जोरदार लगे कि ट्रेन की 9 में से 7 बोगियां पुल को तोड़ते हुए नदी में समाती चली गई। हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। नदी में डूबते उतराते यात्री मदद के लिए चीखने लगे, लेकिन उनकी चीख सुनकर उनको बचाने वाला वहां कोई नहीं था। सब अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लगातार हो रही भीषण बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए। राहत व बचाव कार्य शुरू होने में कई घंटे की देरी हो गई। जब तक बचाव अभियान शुरू हुआ, तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस हादसे में 300 लोगों की मौत हुई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने बाद में बताया कि मरने वालों की संख्या कम से कम 800 थी। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रेन में 500 यात्री थे। हालांकि बाद में 2 रेलवे अधिकारियों ने स्वीकार किया कि ट्रेन में सवार यात्रियों की संख्या कहीं ज्यादा थी। भीषण बारिश थमने के बाद भी नदी में डूबे लोगों के शव निकालने में कई हफ्ते लग गए थे। यही नहीं, गोताखोर केवल 286 लोगों के शव ही ढूंढने में सफल हो पाए थे। सैकड़ों यात्रियों का कभी पता ही नहीं चल सका। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ कैसे? इसको लेकर कई थ्योरीज आई थी। एक थ्योरी के मुताबिक ट्रैक पर गाय भैंसों का झुंड आने की वजह से ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े और ट्रेन पटरियों से फिसलकर नदी में गिर गई। इसके बाद लबालब भरी नदी में ट्रेन समाती चली गई। वहीं कुछ थ्योरीज में कहा गया कि आंधी और बारिश के कारण लोगों ने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे। इससे तेज तूफान आया तो ट्रेन पर दबाव पड़ा और बोगियां पुल तोड़कर नदी में गिर गई। नंबर 2, दुनिया में हर एक इंसान को नींद आती है। अगर वह ना सो पाए तो वह बीमार हो जाएगा और यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो जाएगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले करीब 63 सालों से नहीं सोया है। शख्स ने बताया कि वह आखिरी बार 1962 में सोया था। उसके बाद उसे कभी भी नींद नहीं आई। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उसे कभी सोते हुए नहीं देखा। इस शख्स की कहानी पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में छप चुकी है। 80 साल के इस शख्स का नाम थाई एन्जॉक है और वह वियतनाम का रहने वाला है। थाई एन्जॉक का कहना है कि एक रात उन्हें बहुत तेज बुखार आया और वह उस रात के बाद से कभी सो नहीं पाए। उनकी यह दिली इच्छा है कि उन्हें नींद आ जाए। एन्जॉक की इस बीमारी को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें इंसोम्निया है। इंसोम्निया जैसी बीमारी में इंसान को नींद नहीं आती।
अगर आती भी है तो वह बहुत कम देर के लिए सोता है। इंसोम्निया की वजह से इंसान के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है, लेकिन एंजॉक के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं दिखता। 81 साल की उम्र में भी वह घूमने फिरने जाता है, खेतों में काम भी करता है। एंजॉक को ग्रीन टी और राइस वाइन बहुत पसंद है। थाई एंजॉक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसे आम लोगों की तुलना में कम थकान होती है। उन्होंने यह भी बताया कि जब वह ड्रिंक कर लेते हैं तब उन्हें 1-2 घंटे के लिए नींद आती है, लेकिन नींद पूरी नहीं आती। वह बताते हैं कि वह देशी शराब बनाने का काम करते हैं और रात के 2 से 3 बजे तक काम करते रहते हैं। जब वह घर आते हैं और बिस्तर पर लेटते हैं तब भी उन्हें नींद नहीं आती। नंबर 3, आपने कभी ना कभी रहस्यमयी संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कई लोगों का कहना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी संस्था का हाथ है। इस रहस्यमय संगठन पर विश्वास करने वाले लोगों की माने तो फ्रांस की क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान ये एक खुफिया संगठन था। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम कर रहा है। उनका कहना है कि दुनिया में जो कोई भी बड़ी घटना हो रही है उसके पीछे इसी का हाथ है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इल्यूमिनाटी का नाम रहस्यमय संगठनों में गिना जाता है। अब तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। मान्यता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर में हुई थी। 1776 में इंगोल्स्टाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विशाप्ट ने इसकी नींव रखी। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। उस दौरान चर्च और क्रिश्चियन धर्म के कट्टरपंथ की जड़ें समाज में काफी गहरे तौर पर विद्यमान थी। इसी कट्टरपंथ से आजाद होने के लिए प्रोफेसर विशाप्ट ने इस संगठन की शुरुआत की। इल्यूमिनाटी के जरिए उनके मकसद एक ऐसी दुनिया को बनाना था जहां पर कट्टरपंथ और मजहब की दीवारें ना हो, सभी को समान रूप से देखा जाए। शुरुआत में इस संगठन के साथ उनके कुछ छात्र जुड़े, लेकिन धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ने लगा और हजारों लोग इस संगठन में आने लगे। बाद में विशाप्ट कई खुफिया बैठकें आयोजित करवाते थे, जिनमें समाज और सरकार को लेकर कई बातें हुआ करती थी। बाद में स्थानीय सरकार को इस खुफिया संगठन के बारे में पता चल गया। इस संगठन के बारे में पता चलते ही स्थानीय सरकार ने इल्यूमिनाटी के ऊपर बैन लगा दिया। वहीं प्रोफेसर विशाप्ट को जेल में भेज दिया गया। आज भी कई लोगों को ये विश्वास है कि इल्यूमिनाटी अभी भी सक्रिय है और देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। कई लोगों का कहना है कि जॉन एफ कैनेडी की रहस्यमय हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। कैनेडी की मौत को लेकर एक थ्योरी है कि कैनेडी की जब हत्या हुई थी उस दौरान उनके पास कुछ महिलाएं थी जिनके हाथों में कैमरे की तरह दिखने वाली एक बंदूक थी। इन महिलाओं को द बबुश्का लेडी कहा जाता है। मान्यता है कि उनका संबंध इल्यूमिनाटी से था। आज भी इल्यूमिनाटी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। उसका सच क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।